गणेश जी क्यों है प्रथम पूज्य? बहुत समय पहले की बात है जब सभी देवताओं में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। हर कोई स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा था। यह विवाद जब बहुत बढ़ गया तो सभी देवता देवों के देव महादेव शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे ताकि वे इसका समाधान कर सकें। समस्या सुनकर भगवान शिव ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, आप सभी को एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। जो भी सबसे पहले पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके वापस मेरे पास पहुंचेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा और उसे ही यह सम्मान प्राप्त होगा। यह सुनते ही सभी देवता, खासकर कार्तिकेय जी, शिव जी के बड़े पुत्र अपने अपने शक्तिशाली वाहनों पर सवार होकर तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी वहां मौजूद थे। उनका वाहन एक छोटा चूहा मूषक है और उनका शरीर विशालकाय। उन्होंने सोचा, इस छोटे वाहन पर सवार होकर मैं उन शक्तिशाली देवताओं से पहले पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा। गणेश जी अपनी शारीरिक शक्ति या गति की बजाय बुद्धि और विवेक पर भरोसा करते थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। जब अन्य देवता पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे तब गणेश जी ने एक अनोखा कार्य किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद गणेश जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहा, पिताजी, मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई। इस संसार में मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप ही मेरे संसार हैं, मेरी सृष्टि हैं और मेरी पृथ्वी भी आप ही हैं। इसलिए मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने की बजाय अपने माता पिता की परिक्रमा की। कुछ समय बाद जब अन्य देवता, जिनमें कार्तिकेय जी भी शामिल थे, थक-हार कर और धूल से सने हुए कैलाश पर वापस आए तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि गणेश जी पहले से ही वहां शांत मुद्रा में बैठे हैं। भगवान शिव, जो पहले ही गणेश जी की बुद्धिमत्ता, माता पिता के प्रति प्रेम और विवेक से बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए यह घोषणा की, गणेश ही प्रथम पूज्य हैं। आज से किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या अनुष्ठान को शुरू करने से पहले